Hello, my dear friends. Today we discuss a new topic which is most important for the NEET and JEE examinations. That is named as free body diagram. It is shortly known as FBD. So let us we discuss. Write down the heading free body diagram or FBD. There are many cases. First case we use. Here a pulley is given. I think that you know about the pulley. पुली कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते? मैं ये जानना चाहता हूं थोड़ा सा। पुली जानते हो भैया? अच्छा, वेल में यूज होती है। वेरी गुड, अच्छी बात है। पुली क्या होती है? आपने देखा होगा पिक्चर्स में, तो देखा ही होगा, भले ऐसे वेल ना देखा हो रियल में। ऐसे दो पिलर होते हैं, उनके बीच में एक लोहे की रॉड होती है और एक रिंग ऐसा उसमें पड़ा होता है, उसके अक्रॉस इजिली कोई चीज खींचते हैं। पुली एक्चुअल में जब भी यूज करते हैं हम लोग, ध्यान रखना, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स रिवर्स करने के लिए करते हैं। देखो, बाल्टी को, बकेट को ऊपर निकालना है मुझे, लेकिन पुली के हेल्प से हम लोग खींचते किधर है? डाउनवर्ड। हमको देखो, डाउन खींचना इजी होता है किसी चीज को, अप उठाना डिफिकल्ट है। पुली के हेल्प से आप उतना उठा सकते हो जितना आप डायरेक्ट नहीं उठा सकते हो, ठीक है? तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए पुली का इस्तेमाल होता है। तो पुली है, पुली के ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा फ्री बॉडी डायग्राम में होते हैं। और भी हैं, वो बताऊंगा, पहले पुली वाला एक केस कराते हैं। तो हमने यहां पर एक डायग्राम लिया हुआ, ध्यान से प्लीज देखना। ये दो मास यहां पर हैंग होंगे। एक मास M1 है, एक मास M2 है। बहुत आराम से समझिएगा, बिल्कुल जल्दी नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो प्रोसीजर सीखेगा वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन समझ लेगा और यूज कर लेगा। फार्मूले डेवलप होंगे, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको लर्न भी नहीं करना है, ठीक है? तो जरा देखना, बहुत आराम से प्रोसीजर को, थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे सीखिए। अगर आप बिल्कुल पूरे प्रोसीजर को समझ जाओगे तो जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे इजीली कर पाओगे। पुली कहीं ना कहीं देखिए ऊपर रिजिड सपोर्ट से हैंग होगी। भाई पुली को तो कुछ चाहिए, हैंगिंग के लिए नहीं चाहिए, बताओ। अच्छा, क्रेन वगैरह भी आजकल पुली यूज होती, देखना ऐसे रिंग उसमें ऐसे, तो ये किसी सपोर्ट से हैंग है। अब देखिए, ये जो स्ट्रिंग है वो एक कॉमन स्ट्रिंग है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में स्ट्रिंग्स चेंज हो जाए तो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है। अभी कॉमन स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग यहां पर सेम है। यहां पर हमने एक बात लेट कर ली है कि जो M1 है वो ग्रेटर है और M2 कैसा है? स्मॉलर है। ये जो मास ये वाला ही ग्रेटर लेट किया है। यू नो, वेट mg ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द डाउनवर्ड। इस पे जो वेट होगा M1g होगा और इस पर। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ये हैवी मास है तो कौन वाला इसमें से डाउनवर्ड चलेगा? कौन नीचे आएगा? M1 नीचे आएगा। जो हैवी होगा वो नीचे आएगा कि हल्का वाला नीचे आएगा? क्या कह रही भाई? जिसका ज्यादा मास है वही तो नीचे की तरफ खिसकेगा। किसको ग्रेटर लिया मैंने? M1 को। यानी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी वो ऐसी होगी इसमें, और इस तरफ को होगा। ये होगा कि नहीं होगा बताओ? प्रैक्टिकल सब बातें हैं, इसमें कोई हम मैनिपुलेट नहीं करेंगे, आप आराम से समझिए। और जहां तुम्हें लग रहा हो कि कुछ गड़बड़ हो रहा, बताओ मुझे। यहां पर एक्सेलरेशन हमने A लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन हमारा बता रहा है किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ, और इसका इस तरफ है। भाई जो ज्यादा हैवी होगा वही तो नीचे को खींच पाएगा, तो दूसरा अपवर्ड जा रहा होगा। स्ट्रिंग में खिंचाव की वजह से टेंशन क्रिएट हो जाते हैं, उनको हम T नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? टेंशन। ध्यान रखिएगा डायरेक्शन कैसी बनाते हैं, जहां से इसका अटैचमेंट है उससे डाउनवर्ड, यहां इधर से अटैच है तो इससे ऊपर की तरफ, ठीक है? ये डायरेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द टेंशन रहेगी। अब हम लोग क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, ध्यान रखना एग्जामिनेशन में, फाइंड एक्सेलरेशन A एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग T। मेरा जो टारगेट होगा हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, तो दो ही चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। क्या? टेंशन इन स्ट्रिंग, ये जो टेंशन क्रिएट हुआ T, ये देखो, और जो एक्सेलरेशन बना A, ये फाइंड करना है। अब थोड़ा आराम से समझना, सेकंड लॉ इसमें यूज होगा न्यूटन का। कौन सा? हाँ, तो चलिए हम समझाते हैं। फॉर M1, पहले हम M1 की बात करते हैं, उसके लिए हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। और ये टॉपिक है फ्री बॉडी
डायग्राम। इसका मतलब क्या, अब ये जान लो, ये जो बॉडी अगर यहां से ब्रेक कर दूं मैं थोड़ा सा ब्रेक करके दिखाता हूं, ये स्ट्रिंग हमने यहां से ब्रेक कर दी, देखो। तो अब आप जरा गौर से देखना, ये ऑब्जेक्ट हमारा एकदम फ्री दिख रहा है तुम्हें कि नहीं, बताओ। इसमें ऊपर का फोर्स कौन लग रहा है, टी, और नीचे की तरफ m1g, देखो जरा ध्यान से। और इस पर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो कैसी है, डाउनवर्ड है। फ्री बॉडी डायग्राम इसीलिए इसका नाम है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम हर एक बॉडी को सिस्टम से अलग कर लेते हैं, फिर सोचते हैं उसके बारे में, फ्री कर लेते हैं, डिटैच कर लेते हैं। मैंने इस चीज को डिटैच करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। अब आप बताओ m1g की वैल्यू ग्रेटर है या t की वैल्यू ग्रेटर है, कौन ज्यादा होगा, मोर कौन होगा? जिस तरह मूव हो रहा है वही फोर्स ग्रेटर होगा, सिंपल। और मोशन किधर हो रहा है, डाउनवर्ड। जो डाउनवर्ड खींच रहा वो ज्यादा है, जो अपवर्ड खींच रहा वो कम है। तो जो इक्वेशन फॉर्मेशन हम करने जा रहे हैं, ध्यान रखना, तो हम करेंगे यहां पर इक्वेशन फॉर्मेशन, डाउनवर्ड वाला ग्रेटर है तो m1g फोर्स में से t फोर्स सब्ट्रैक्ट करोगे, कोई रिजल्टेंट फोर्स आएगा, आई डोंट नो क्या आएगा, बट कुछ आएगा ना रिजल्ट। दो फोर्स का सब्ट्रैक्शन है तो कुछ बनेगा, और जो बनेगा वो क्या बनेगा, फोर्स बनेगा। और ये रिजल्टेंट अगर F बोल दो सपोज करो, तो F इक्वल टू क्या बनेगा, ma, और मास है m1, तो m1 नहीं कहोगे इसको, इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई ना। समझ में आया क्या, इक्वेशन फॉर्म करना पहला वाला समझ में आया आपको। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। सिमिलरली ध्यान देना प्लीज, इस बार हम इसको डिटैच कर दे रहे हैं, सेकंड वाले को हम बना के आपको अलग से भी दिखा दे रहे हैं, जिससे अभी पहली बार है तो इजीली समझ पाओ आप। सेकंड वाले को हटा लिया मैंने, देखो m2 को, टेंशन यहां भी अपवर्ड है, m2g डाउनवर्ड है, लेकिन यहां एक्सेलरेशन किधर है, अपवर्ड। देखो ये चीज ऊपर जा रही कि नहीं, इसमें कौन फोर्स ग्रेटर है, T या mg, T इज ग्रेटर, ओके। तो अगर इक्वेशन फॉर्म करनी हो तो कैसे बनेगी बताओ, T माइनस इज इक्वल टू m2a, वेरी गुड। अगर इतना समझ पाए हो तो समझ लो आपने काफी हद तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गए, 2 अननोन है, कौन, T और A, वही तो फाइंड करने मुझे। अब आप क्या करना, बिल्कुल पैटर्न फिक्स है। यहां मैं ये जनरल क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें वैल्यूज नहीं दी मैंने, ना T की, ना A की, ना M की, ना कुछ, सब कुछ सिंबल में यूज कर रहा हूं। आपको जो एग्जाम में आएगा वो कुछ वैल्यूज के साथ आएगा, कहेगा 10 kg मास एंड 20 kg मास, ऐसे सब बातें बताएगा, फिर आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। मैं प्रोसीजर सिखा रहा हूं, तो T से T, m1g माइनस m2g, g is taken as common, is equal to m1 प्लस m2a। बताओ, यहां से हमें एक्सेलरेशन मिल गया, देखो a is equal to m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 और g। एक्सेलरेशन फाइंड हो गया हमारा। ये एक्सेलरेशन उठा करके हमें या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है या फिर 2 में, जहां आपको इजी पड़े। हम 2 में पुट करें, m2g उधर पास कर देंगे। तो यूजिंग दिस इन इक्वेशन सेकंड, चलो पुट करो, T माइनस m2g इज इक्वल टू m2 m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 और क्या था हमारे पास, g। ये m2g उस तरफ ले जाइए, तो T इज इक्वल टू m2 m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2g प्लस m2g। कॉमन ले लो इसमें से कुछ, क्या कॉमन है वैसे, m2g पूरा कॉमन है, देखो m2g पूरा कॉमन है, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 प्लस 1,
एलसीएम ले लो, M2G M1 माइनस M2 प्लस M1 प्लस M2 बाई M1 प्लस M2, कैंसिल आउट कर दो, M2 कैंसिल आउट कर दो, क्या बन के आया देखो जरा, M1 M2, ध्यान दो M1, अच्छा 2M1 हो चुका राइट, 2M1 M2 हो जाएगा ऊपर अपान M1 प्लस M2, ओके। और प्रोडक्ट में क्या रहा G, ये क्या निकला हमारा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर वैल्यूज गिवन होंगी तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। देखो हमारे पास दो चीजें हमें चाहिए थी, वो निकल आई, टेंशन और एक्सेलरेशन। एक और चीज समटाइम्स इट इज आल्सो सेट प्रेशर ऑन पुली। देखो नाम है प्रेशर, एक्चुअल में प्रेशर नहीं फाइंड करना है, लेकिन हम बोलते हैं इसको क्या है, प्रेशर ऑन पुली। ये भी कभी कभी कह देता, फाइंड करिए। प्रेशर ऑन पुली समझना, जिस रिजिड सपोर्ट से पुली हैंग है, मान लो इस बीम से हैंग कर दें पुली को ऐसे किसी चीज से, पुली मतलब होता क्या है, एक रिंग है, ऐसे रिंग जैसा होता कि नहीं, उसमें आसपास एक एक्सल होता है, एक्सल किसी चीज से हैंग होगा और उसी पे तो पुली ऐसे घूमेगी। तो एक्सल जिस चीज से हैंग है ऊपर, उस पर भी तो एक फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स प्रेशर नाम से बोला जाता है। ये वो प्रेशर नहीं फोर्स अपॉन एरिया ना, वो भी फोर्स ही है, बट बोलते हैं हम लोग उसको क्या है, प्रेशर ऑन पुली। तो प्रेशर ऑन पुली मतलब समझना, ये इतना हिस्सा अलग फ्री हो गया, देख लो ध्यान से। जब उन दोनों को हमने फ्री किया था तो वो ऊपर का हिस्सा भी तो फ्री है, उसी हिस्से से हम प्रेशर फाइंड करने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं प्रेशर ऑन पुली की। देखो ये पुली है हमारी, इन पर जो स्ट्रिंग ट्रेवल कर रही वो इस तरीके से है। यहां भी टेंशन टी था, याद करो, यहां भी टी था, और यही ऊपर कहीं से हैंग है कि नहीं है बताओ, उसको हमने पी नाम दे दिया, उसी की तो वैल्यू हमें चाहिए। पी अगर देखा जाए तो किसको किसको मैनेज कर रहा है, देखो टी और टी दोनों को कर रहा है ना। वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ये मोशन में नहीं है। क्या वो पुली का पूरा सिस्टम मूव करता है, वो तो वही हैंग रहता है ना, मतलब बैलेंस है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P इज द सम ऑफ T एंड T जो भी है। तो प्रेशर की जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ T, और T की वैल्यू हमारे पास है। तो प्रेशर 4m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू G। दिस इज द इक्वेशन टू डिटरमाइन फोर्स अप्लाइड बाय पुली ऑन द रिजिड सपोर्ट। ये भी फोर्स है, बोलते हैं खाली बोलचाल में इसको क्या, प्रेशर ऑन पुली। अब इतना अगर समझ में सब आ गया है तो मुझे बताओ भाई सब लोग, लेकिन हमने यहां डिटैच किया हुआ था, आप उसको अटैच बनाएंगे, वो अलग हमने डिटैच इसीलिए किया, समझाने के लिए यहां पर हमने इसको डिलीट कर दिया था, आपको इजी समझ में आ जाए, ठीक है।